साधक हैं तो उनमें कभी दोष दिखाई दे, या कभी कभी जो बहुत वरिष्ठ हैं उनमें भी कभी हमें डाउट पैदा हो जाता है कि ये ऐसा, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए गुरु में। तो उस समय हमें ये सोचना चाहिए कि त्रिगुण इनके साथ, इस आत्मा के साथ भी लगे हुए हैं, तो ये जो मुझे दिखाई दे रहा है ये सत्व में तो बुरा लगेगा ही नहीं, तो कभी रजोगुण या तमोगुण दिखाई दे सकता है। तो आप ये सोचो कि ये तो गुणों का वो है, भ्रमण हो रहा है, लेकिन जिस आत्मा के प्रति मेरी श्रद्धा है वो तो बहुत महान है निश्चित रूप से। तो ये गुणों का खेल है, तो गुण कर रहे हैं, अपना करने दो। माने गुरु के प्रति कभी भी अश्रद्धा और अविश्वास नहीं होना चाहिए, और हीन भावना नहीं होनी चाहिए, उससे अपना नुकसान होता है। और कभी आ भी जाए तो बहुत विनम्रता पूर्वक आप उनसे चर्चा कर लेंगे, वो तो अच्छी बात है। और उनसे चर्चा ना करके अपने मन में अगर भर के रखेंगे तो वो हमारे लिए बहुत घातक होती है। फिर हम अपना सबसे बड़ा नुकसान कर लेते हैं। आत्मन एव आत्मना बंधु, आत्मा एव रिपु आत्मन। हम खुद ही अपने बंधु होते हैं और खुद ही अपने शत्रु होते हैं। तो शत्रु इसी रूप में होते हैं जब हम अनवांटेड चीजों को अपने अंदर छिपा के रखते हैं, तो ये अपने साथ ही शत्रुता है। उनको छिपा के नहीं रखना अपने अंदर, या तो आने नहीं देना। ये जो विचार आते हैं या ये जो भाव आते हैं, आपने कभी इस विचार के ऊपर विचार किया कि ये आते कहां से हैं? कभी किया कि नहीं किया? अभी करो, अभी करो। आप ये सोचो कि ये विचार आते कहां से हैं। जितनी जल्दी तो कैसे विचार होगा? तो चलो आज का होमवर्क रख लो। आज आपको टाइम मिलेगा तो आप थोड़ी देर, आधा घंटा, 1 घंटा बैठ के ये सोचना, ये देखना। आप जो वो विचार आ रहे होंगे ना, तब आप देखना कि विचार आते कहां से हैं, अंदर से आते हैं कि बाहर से आते हैं। और क्या आप, और उस इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना, बहुत जल्दबाजी मत करना, क्योंकि आज तक कभी भी देखा नहीं, उसको सोचा नहीं। तो ऐसे ही मतलब उड़ते हुए उत्तर मत देना कल। इसके ऊपर थोड़ा टाइम देके फिर आप उत्तर देना इसका। श्री अरविंद ने इसके लिए 26 वर्ष लगाए इस बात को जानने के लिए, ये विचार आते कहां से हैं। आप थोड़ा कम से कम 26 मिनट तो देना। और उनको हम रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं। जैसे मैं यहाँ आपको क्लास में आके कहती हूँ कि अब आधे मिनट के लिए आप शांत हो जाएं, अपने सारे विचारों को रोक दें। तो उस आधी मिनट में, उन 30 सेकंड में आपके अंदर कौन से विचार होते हैं? एक ही विचार होता है कि मैंने इस समय अपने सारे विचारों को रोक दिया। एक ही रहता है, बाकी नहीं आते। जितनी देर के लिए आप रोक देते हैं ना, उतनी देर के लिए रुक जाते हैं। जैसे आपके किसी सहपाठी या व्याकरण पढ़ने वाले भाई को आपसे मिलना हो, तो आप उसको क्या कहते हैं कि अभी तो रामायण की कक्षा में जा रहे हैं, 1 घंटे के बाद आपसे मिलेंगे। तो वो क्या करता है? 1 घंटा प्रतीक्षा करता है, नहीं आता है ना क्लास के बीच में, क्योंकि आपने उसको रोक दिया। तो जैसे उसके मन ने आपकी बात सुनी, आपने उसके मन को सुनाया, उसके मन ने सुन लिया, उसने कहा ठीक है 1 घंटे के बाद मिलेंगे। ऐसे हमारे वाला मन भी सुनता है हमारी बात। जैसे दूसरों का मन सुनता है, ऐसे हमारा मन भी सुनता है। जब हम कहते हैं कि अब आधी सेकंड के लिए मैंने सारे विचारों को रोक दिया है, तो वो आधी सेकंड सुनता है फिर। और जब आप कहोगे कि अब 5 मिनट के लिए बाकी के विचारों को मैंने रोक दिया है, अब मैं केवल देखूंगा, तो फिर वो देखने का काम करने लग जाएगा आपका मन। आपका मन 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक देखने वाला और एक दिखने वाला। तो फिर आप उसको देख सकते हैं। तो जब कभी किसी के प्रति ये भाव आते हैं, विचार आते हैं, तो अगर हमें एक बार ये ट्रिक आ गई कि ये विचार जो आ रहा है बाहर से, इसको मैं आने दूं या रोक दूं। अपने वरिष्ठों के प्रति ये कुछ गलत सोच रहा है या गलत भाव लेके आ रहे हैं ये मेरी तरफ,
इनको मैं रोक दूं या आने दूं अपने अंदर। आप अपने कमरे में जब बैठे होते हैं, अभी आपने दरवाजा बंद कर रखा है दोनों साइड से, अगर दरवाजा खुला हो और उधर से आपको बिच्छू या सांप आते हुए दिखाई दे, तो फिर आप ऐसे सोचोगे ना कि इस सांप को आने दूं या रोक दूं, तो क्या करोगे? हैं? रोकने का प्रयास नहीं करोगे, रोक ही दोगे, दरवाजा बंद कर दोगे आप। हाँ, आर्यदेव जी कह रहे प्रयास करेंगे कि शायद उसको कहेंगे भाई रुको थोड़ा, तो हो सकता है सांप रुक ही जाए। ऐसा नहीं करोगे, आप तुरंत दरवाजा बंद करोगे, बिल्कुल नहीं चाहिए सांप। प्रयास ये थोड़ी है कि चलो एक बार टेस्ट कर लेते हैं हाथ पे चढ़ा के, तो क्या पता मुलायम मुलायम अच्छा ही लगे। बिल्कुल निषेध, डिलीट। सांप और बिच्छू बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ऐसे ही कुछ विचार और कुछ भाव आपको मालूम पड़ेगा कि ये बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो आए और जान को खतरा है, एक बार काट लिया तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो कुछ विचार तो ऐसे होते हैं जिनको कभी भी अनुमति नहीं देना सोचने के लिए। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको कभी अनुमति नहीं देना बोलने के लिए, नहीं बोल सकते हम। तो ये तीसरा है, 3 बातें बताई मैंने कि कभी अपने वरिष्ठ में कुछ दिखे ऐसा, तो उसको गुणों का ही एक खेल या गुणों का विकार समझ के उस आत्मा के प्रति अश्रद्धा की भावना ना हो। वैसे तो सबके प्रति भी हम ये कर सकते हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, तो गुणों का तो काम ही है, वो ऐसे घूमते रहते हैं, कभी सत्व ऊपर होता है, कभी रजोगुण होता है, कभी तमोगुण होता है, हमारे अंदर भी होता है तो दूसरे में भी हो सकता है। तो दृष्टि तो आत्म भाव की ही होनी चाहिए, जो हमने आज भी इस क्लास की शुरू में प्रार्थना की, असतो मां सद्गमय। तो उसका क्या अभिप्राय है? असत मतलब क्या है? शरीर भाव। असत मतलब विनाशी। तो शरीर भाव में हम रहते हैं, तो शरीर भाव से भगवान जी हमें किधर ले चलो? सद्गमय। सत क्या है? आत्म भाव। आत्मा तो अविनाशी है, तो हम शरीर भाव में ज्यादा ना जिए, किस भाव में जिए? आत्म भाव में। यही असतो मां सद्गमय है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमस प्रधान क्या है? शरीर। और ज्योति प्रधान क्या है? आत्मा। तो शरीर भाव से आत्म भाव में ज्यादा से ज्यादा जीने का अभ्यास करें। यही क्या है? तमसो मां ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतम गमय। मृत्यु मतलब ये शरीर, ये मरण धर्मा है। अमृत मतलब आत्मा, चेतन, वो तो मरता नहीं है। तो ये ही हम प्रार्थना करते हैं। तो ये भाव तो हम सबके प्रति भी बना सकते हैं, अपने प्रति भी बना सकते हैं, पर शुरुआत तो अपने से ही करनी होती है। तो ये 3 बातें बताइए आपको। अब वहां रहते रहते थोड़ा रामायण हमने पढ़ा था, तो उसको मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ। तो शुरू में जो इसके 5 अध्याय हैं वो तो है इसका महात्म्य। तो यहाँ अनेक कथा कहानियों के माध्यम से ये बताया गया है कि जो शास्त्र का श्रवण है, जो हमारे यहाँ एक विशेषण दिया जाता है अपने गुरुजनों के लिए, बहुश्रुत, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, तो उसमें बहुश्रुत की भी बहुत वैल्यू होती थी पहले, कि जितना व्यक्ति सुनेगा तो सुनने से संस्कार बनेंगे, फिर जैसा वो उसके संस्कार बने, जैसे ज्ञान उसके अंदर दूसरों से सुन सुन करके आया, वैसा फिर वो जीने का अभ्यास करेगा। हम वही तो जीते हैं ना जो हम जानते हैं। तो यहाँ इन्होंने पहले तो महात्म्य बताया कि रामायण को सुनने का, बाँचने का, पढ़ने का क्या लाभ होता है। फिर उसके बाद इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो ये प्रथम सर्ग में बताया था। नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में श्री रामचरित्र सुनाना। वाल्मीकि बहुत बड़े योगी हैं उस समय के, तो उनके मन में ये आया कि मैं इस मानवता को कुछ ऐसा दे के जाऊं कि जिससे उनके जीवनों का उत्कर्ष हो। तो ऐसा वो मन में चिंतन कर रहे हैं। और इनका जो ये इसमें वर्णन पढ़ा, तमसा नदी के समीप इनका आश्रम है, और यहाँ इन्होंने ये भी बताया है कि उसके आसपास ही जाह्नवी नदी मतलब गंगा नदी है।
तो ऐसे प्रतीत होता है कि वाल्मीकि जी का आश्रम शायद कहीं उत्तराखंड में ही रहा हो, इसको पढ़ने से ऐसे लगता है। वैसे तो गंगा नदी केवल उत्तराखंड में ऐसा नहीं है, वो तो पश्चिम बंगाल तक जाते जाते अनेक स्टेट से होके गुजरती है, तो हो सकता है कहीं और भी रहा हो। लेकिन उनके आश्रम के कुछ ही दूरी पे गंगा नदी भी थी। दूसरा इससे ये पता लग रहा है कि जब ये ऐसा सोच रहे हैं तो नारद आते हैं वहां पे, नारद ऋषि। तो नारद का आवागमन स्वर्ग से पृथ्वी पे होता रहता था, ऐसे अन्य जगह भी हमने सुना है। तो स्वर्ग प्रदेश जो है ये उत्तराखंड का जो हिमालय प्रदेश है ना, इसी ऋषिकेश से ऊपर वाला जो क्षेत्र है मानसरोवर तक, ये इस सारे को स्वर्ग प्रदेश ही कहते थे प्राचीन अपने ग्रंथों में। क्योंकि इसका पता इससे चलता है कि जब जो पार्वती जी तपस्या करती हैं शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए, तो शिव उनकी तपस्या से खुश होके, ये उसमें भी आता है साहित्य में, एक वो है ना नाटक कुमार संभवम में, तो वो आके उनको बोलते हैं कि आप क्यों तपस्या कर रही हैं। क्योंकि कोई कन्या यदि तपस्या करती है तो उसका कारण ये होता है कि या तो वो स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहती है, निःश्रेयस के मार्ग पे चलती है तो, और या यदि उसको संसार के मार्ग पे चलना है तो वो कोई अच्छा श्रेष्ठ पति पाना चाहती है। तो उनकी सखी बताती हैं कि ये शिव को वर के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। वो आके उनसे बताते हैं कि देखो, अगर आप स्वर्ग के लिए तपस्या कर रही हैं तो आपके लिए इतना तप करना बेकार है, क्योंकि ये सारा स्वर्ग प्रदेश तो आपके पिता के ही अधीन है। तो जो हिमालय राजा थे और उनकी राजधानी कनखल थी, जहाँ बड़ा यज्ञ भी हुआ था, तो ये सारा का सारा प्रदेश उनके अंडर में आता था, मानसरोवर तक का। तो बोले वो तो पहले ही आपको मिला हुआ है, आपके ही पिता के अधीन है वो स्वर्ग प्रदेश, तो उसके लिए तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि आपको शिव के लिए आप तपस्या कर रही हैं तो उसमें वर के कोई भी लक्षण गुण है नहीं, ना सुंदर है, ना धनवान है, ना कोई कुल खानदान का पता है। तो तीन ही चीजें तो वर में देखी जाती हैं, या तो वो देखने में भी सुंदर हो, या तो फिर उसके पास धन की अधिक मात्रा हो, या फिर उसका कुल खानदान इतना ऊंचा हो। वो तीनों ही नहीं है शिव जी में, तो क्यों आप व्यर्थ में तपस्या कर रही हो। तो यहाँ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो जब उन्होंने कहा तो उन्होंने ये कहा कि ये जो प्रदेश है स्वर्ग प्रदेश, ये पहले ही आपके पिता के अधीन है। तो इसका मतलब स्वर्ग प्रदेश का मतलब है ये जो हिमालय वाला हिस्सा है, उसी को स्वर्ग प्रदेश कहा जाता था। तो वहां से ये नारद आदि जो ऐसे ऋषि मुनि हैं, उनके वहीं आश्रम होते थे। हम बोलते हैं ना हिमालय प्रदेश में कोटि कोटि ऋषियों ने तपस्या की, तो यही तो होते थे। तो ये मतलब स्वर्गवासियों का पृथ्वी लोक पे आवागमन होता रहता था, हिमालय वालों का कभी नीचे ग्राउंड में भी आना जाना होता रहता था। तो वाल्मीकि जी के पास देव ऋषि नारद आते हैं और वो बताते हैं कि आप एक श्रेष्ठ चरित्र बनाना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे गुण तो श्री राम में हैं, तो आप उनके ऊपर लिखो। तो ये पहले सर्ग में उन्होंने बताया है, संक्षेप में बता रही हूं मैं। फिर दूसरे में ऐसा वो सोच करके और अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए जाते हैं तमसा नदी के तट पर। और वहां पर ऐसे होता है कि कोई क्रौंच पक्षी जो है वो खेल रहे होते हैं और कोई शिकारी आकर के उनमें से एक को अपने बाण से घायल कर देता है। थोड़ी देर तड़फड़ा करके वो गिर के मर जाता है, और वो जो उसकी मादा पत्नी है, मादा पक्षी है, वो भी फिर वियोग में वहीं मर जाती है। तो इनके हृदय में बहुत करुणा थी। तो ऐसे देख के कि देखो ये कितने खुश थे बेचारे, इन्होंने कोई इनका कुछ अपराध भी नहीं किया, तो भी इन्होंने इनका सुख छीन लिया। तो उनके मुख से कुछ जो शब्द निकले कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपको कभी शांति प्राप्त ना हो, ऐसा कहकर के ये आ तो गए स्नान करके, लेकिन अपने आश्रम में आकर के वो पश्चाताप कर रहे हैं। तो ये महान लोगों का गुण होता है कि उनको कोई सताए तो पहले बात तो वो रिएक्ट नहीं करते हैं, और कभी वो कर भी देते हैं ना तो उनको खुद ही बुरा लगता है कि भाई वो आदमी तो नीचे गिर ही चुका था, मैं भी उसके साथ नीचे गिर गई, ये मैंने अच्छा नहीं किया। तो ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी को अच्छा नहीं लगा
कि भाई शिकारी की तो एक चेतना है, वो तो यही करेगा और क्या करेगा, हिंसा ही उसका स्वभाव है। लेकिन मैंने जो उसको शाप दिया कि तू कभी शांति को प्राप्त मत करना, तो ये मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि ऋषि को कभी किसी को शाप नहीं देना चाहिए। तो उनको ऐसे बुरा लग रहा था, अपने शिष्यों के साथ वो चर्चा कर रहे थे, तभी उनको अंतः प्रेरणा हुई कि ये जो मैंने बोला है, ये यद्यपि मैंने तो करुणावश बोला था, कोई मेरी ऐसी इंटेंशन तो थी नहीं उनको शाप देने की, लेकिन ये तो छंदोबद्ध हो गया, मतलब 8-8 अक्षर हैं, तो ये तो एक छंद बन गया। और तभी ब्रह्मा, मतलब सारी सृष्टि का जो करता है, वो हृदय में उनको प्रेरणा देते हैं कि अब इसी छंद में आप ये सारा का सारा लिखो काव्य। तो इसकी कुछ गाइडलाइन तो आपको नारद जी ने दे दी हैं, और बाकी कुछ बचा है एक एक पात्र का पूरा विस्तार से, वो मैं आपको अंदर अंदर से देता रहूंगा, आप लिखना शुरू करो। तो ये दूसरे सर्ग में ब्रह्मा जो है वो उनको श्लोक रूप में इसको लिखने का आदेश देते हैं। फिर आइए तीसरा सर्ग। वाल्मीकि मुनि द्वारा रामायण काव्य में निबद्ध विषयों का संक्षेप से उल्लेख। उन्होंने किन किन विषयों को इसमें लिया है, तो संक्षेप में यहाँ पर महाराज मनु से लेकर के, मनु ने पहले अयोध्या को बसाया था, कौशल देश के वो प्रवर्तक हैं, वहां से लेकर के और श्री राम के जीवन तक, उसमें दशरथ जी का, बाकी इनकी पीढ़ियों का भी वो इसमें वर्णन किया है। फिर चतुर्थ सर्ग में आया था कि जैसे अपन यहाँ पतंजलि में अपने छोटे छोटे बच्चों को शास्त्र स्मरण करवा रहे हैं, और उसमें कुछ लोग ऐसे कहते हैं भी बच्चों के ऊपर ना ज्यादा वो प्रेशर नहीं डालना चाहिए। तो ये हमारा इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि कुश और लव को उस समय, यहाँ तो मतलब 4000 सूत्र अष्टाध्यायी के हैं, 2000 धातु पाठ हैं 6, और उणादि कोश आदि सब लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10,000 लगा लो। फिर 3000 सूत्र दर्शनों के हैं, और 6 दर्शन लगाओगे तो 4000 लगा लो, तो भी 14,000 में निपट गया सारा मामला। फिर उसमें आप उपनिषदों को भी लगा लो तो भी 20,000, और इतना तो याद है भी नहीं। और इन बच्चों को तो रामायण के 24,000 श्लोक याद हैं, ये ऐसे बताया है इसमें चतुर्थ सर्ग में। और वो गाते थे कहीं कहीं जा जाकर, और केवल रामायण याद नहीं थी उनको, ये उनके लिए यहाँ पर कहा है वेदज्ञ, वेद पारगः, मतलब और भी बहुत कुछ याद था, वेद भी उन्होंने याद किए थे। तो ये हमारी तो ये पद्धति है कि बचपन में ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो विकास हो रहा होता है माइंड का, तो जितना बच्चे याद कर लेते हैं उतना बड़ा होके याद नहीं होता है। तो आजकल की शिक्षा व्यवस्था तो उसका विरोध करती है, वो कहते हैं बच्चों पे प्रेशर मत डालो, तो फिर बच्चों का जो है ना वो विकसित नहीं हो पाता है ब्रेन। तो आपको बचपन में याद करवाई नहीं, जिन स्कूलों में आप पढ़े शास्त्र स्मरण करवाई नहीं, इसलिए आप बड़े होकर के फिर रोजाना यूं कहते हैं जी मन ही नहीं करता याद करने को। तो कितना अच्छा होता आप अगर बचपन में ही कर लेते तो अच्छा होता ना, उसी समय निपटा आते, सारा याद यहाँ करके आते, तो आज आके आपको सूत्र याद नहीं करने होते। फिर तो कोई बात नहीं, उस समय छूट गया तो आज कर लो, कोई बात नहीं है। तो ये यहाँ पर बताया इन्होंने कि उनको 24,000 श्लोक, और तब उन्होंने वो सुयश प्राप्त किया। वो बड़े बड़े ब्रह्मवेता आत्मवेताओं की जहाँ जहाँ सभाएं होती थी, वहां जाकर के वो अपने रामायण शुरू कर देते थे। जैसे यहाँ कुछ बच्चों ने गीता याद कर रखी है ना, तो जब कोई फंक्शन होता है, कुछ ने अष्टाध्यायी कर रखी, वो अपने चालू हो जाते हैं, ऐसे लव कुछ शुरू हो जाते थे कहीं भी जाके। तो यहाँ इसमें बताया है कि कोई उनको कमंडलू देते थे भेंट में, कोई वस्त्र देते थे, कोई मेखला देते थे, कोई जनेऊ देते थे, कोई खड़ाऊ देते थे, उनसे खुश होकर के लोग गिफ्ट देते थे, ये इसमें बताया है। फिर छठे सर्ग में है, ये तो 5वां छूट गया ना, 5वें सर्ग में है दशरथ के द्वारा अयोध्या का 5वां 6ठा 7वां, ये सर्ग आपको भी जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें 5वें में अयोध्या की
जो स्थिति है, आपको इसको पढ़ के ऐसे लगेगा कि जैसे ये किसी दूसरे कहीं स्वर्ग का वर्णन हो रहा है। कहीं स्वर्ग का नहीं, इसी भारत का वर्णन है ये। तो यहाँ के निवासी कैसे थे, मकान कैसे थे, परिवार व्यवस्थाएं कैसी थी, आम नागरिकों का जीवन कैसा था, और धन धान्य समृद्धि की दृष्टि से कैसा था, उन लोगों की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, सब लोगों का आध्यात्मिक धार्मिक जीवन कैसा था, इतना विस्तार से इतना सुंदर लिखा है कि मतलब वास्तव में ही इसको पढ़ करके ये लगेगा जैसे ये इंद्र की अमरावती का वर्णन हो रहा है। लगता नहीं है कि ये इस धरती का वर्णन है, और ये इस धरती का नहीं, ये इस देश का वर्णन है। और फिर हम तुलना करें कि कहाँ मेरा वो भारत देश जहाँ ये व्यवस्थाएं हैं, और कहाँ मेरे आज का भारत देश, और कैसे हम उसको दोबारा वैसा बना सकते हैं। बात फिर वहीं आती है, उसकी शुरुआत कहाँ से हो? पतंजलि योगपीठ से हो उसकी। ये भी तो एक देश ही है, एक देश का छोटा टुकड़ा तो है ही। और पतंजलि योगपीठ में जो वातावरण है, वायुमंडल है, वो किसने बनाया है? हम सब ने बनाया है। स्वामी जी ने तो बनाया ही, अब उसको आगे बढ़ाना या बिगाड़ना, उसमें कौन निमित्त बनेगा? स्वामी जी ने तो अच्छा बना दिया। अब यहाँ की जो सिचुएशन है उसमें कौन निमित्त है? हम सब हैं। अच्छी है तो भी हम सब निमित्त हैं, बुरी है तो भी हम सब निमित्त हैं। यहाँ जिन जिन चीजों में आपको ये लगे कि ये अच्छा नहीं है, तो उसमें हम सब निमित्त हैं। आपको ये लगे कि यहाँ तो ये बहुत अच्छा हो रहा है, उसमें भी हम सब, क्योंकि हम सबके जीवनों को और जीने के तरीके को मिला करके ही तो यहाँ का वायुमंडल बना हुआ है। हम सब कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे जीते हैं, वो यहाँ का इन्वायरमेंट। और क्या है, दीवारें इन्वायरमेंट थोड़ी है। तो ये 3 सर्ग हैं, ये आप हो सके तो जरूर पढ़ना आप भी। और फिर 5, 6, 7 इसमें उनके मंत्रिमंडल का भी वर्णन आ जाता है। मंत्रिमंडल में कैसे लोग हैं, सन्यासियों को भी यहाँ पर शामिल किया है। 8 सन्यासी हैं इनके मंत्रिमंडल में भी, और उसमें 2 तो बहुत बड़े ऋषि हैं, महर्षि वशिष्ठ और महर्षि वामदेव। और बाकी जो सुयज्य आदि हैं, जाबली काश्यप आदि हैं, वो भी बहुत ऊंचे विद्वान हैं। तो कैसे, जैसे ही इनके बच्चों को विश्वामित्र बुलाने के लिए आते हैं तो मोह जागृत हो जाता है दशरथ जी के मन में। वो कहते हैं राक्षसों को मारने के लिए मेरे बच्चों को क्यों ले जा रहे हो? इतनी वृद्धावस्था में तो मुझे प्राप्त हुई है संतान, आपको तो सुरक्षा ही तो चाहिए, तो मैं अपनी एक टुकड़ी सैनिकों की भेज देता हूँ। तो उस समय वशिष्ठ इंटरफियर करते हैं कि नहीं, आप यदि पुत्र मोह के कारण एक सेना की टुकड़ी भेजेंगे, अपने पुत्रों को बचा लेंगे, तो आप प्रजावत पालन नहीं कर पाएंगे, पुत्रवत पालन नहीं कर पाएंगे प्रजा का। तो ये बात आज हम इसको सोच सकते हैं कि आज सीमाओं पे जो बच्चे, जो जवान शहीद हो रहे हैं, वो किसी भी राजनेता के बच्चे क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आज उनके पास वशिष्ठ जैसे गुरु नहीं है, इसलिए मरने के लिए वो दूसरे के बच्चों को भेजते हैं, अपने वालों को सुरक्षित रखते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं। महाराजा दशरथ भी यही कर रही थी। तो वशिष्ठ जी ने कहा भाई, तो सेना की टुकड़ी जो भेज रहे हो वो भी तो किसी के बच्चे ही हैं, अपने वालों को भेजो पहले। और ताकि उनको पता भी लगेगा कि आम आदमी की स्थिति क्या होती है। तो गुरुकुल में उनको भेजा। तो कैसा मंत्रिमंडल होना चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कब राजा प्रजा के साथ पूरा न्याय कर पाएगा, तो वो भी इसमें बताया है 8वें सर्ग में। तो ये आप स्वयं ही पढ़ लें, 5, 6, 7, 8। और फिर सब तरफ बहुत अच्छा वायुमंडल है। बल्कि 8वें वाले से हम पढ़ लेंगे, दोबारा पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है। 7 तक आप पढ़ लें, 5, 6, 7। 8वें में फिर सब जगह किसी चीज की कमी नहीं है। तो फिर राजा दशरथ कहते हैं कि एक ही चीज की कमी महसूस हो रही है कि आगे इस इतने बड़े साम्राज्य को संभालेगा कौन? तो संतति नहीं है। तो संतति की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की वो योजना बनाते हैं अपने मंत्रियों के साथ। इसको हम कल से यहाँ पढ़ेंगे।
आज आपको इसका भी ब्रीफ कर दिया, सारांश रूप में पीछे का जो था। विस्तार से पढ़ना है तो आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। तो इसके आगे की चर्चा फिर कल शुरू करेंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।